नमस्कार, न्यूज 24 देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं रश्मि शर्मा। स्वागत है आपका हमारे इस खास शो में। सरकार तमाम तरह की योजनाएं बनाती है। गरीब मजलूमों का जीवन यापन सही तरीके से चले, इसके लिए रोटी, कपड़ा और मकान जैसी मूलभूत सुविधाएं भी उपलब्ध कराती हैं। प्रधानमंत्री आवास योजना भी इसी का हिस्सा है, जिसके जरिए बेघर लोगों को घर दिया जाता है। लेकिन पश्चिम बंगाल में इस योजना का ऐसा हश्र देखने को मिल रहा है जिसे जानकर और देखकर आप भी हैरान हो जाएंगे, क्योंकि जिसके ऊपर इस योजना को वंचित तबके तक पहुंचाने की जिम्मेदारी है, उसने प्रधानमंत्री के साथ कर दिया है बहुत बड़ा धोखा। देखिए हमारी ये रिपोर्ट। কিছুই পাই না, গরিব মানুষের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ভাঙা ঘরে বাস করি। একবেলা জুটে না, যা হাই করে খেয়ে বাস করি। না বাবা, কিচ্ছু পাইনি বাবা, আমার কিচ্ছু পাইনি। আমরা কিচ্ছু পাইনি, একটা কন্ট্রোলের মালটাই পাইনি, খাচ্ছে এইটা, কিচ্ছু পাইনি। गरीबी के नाम पर अमीरों के मकान, सरकार टूट रहे जरूरतमंदों के अरमान। रसूख का इस्तेमाल, गरीबों का हक हलाल। घोटाले पर घोटाला, घर में भी गड़बड़ झाला। घर जिसके तले लोगों का जीवन गुजर बसर होता है, जिसके साए में देश का भविष्य बनता है। लेकिन रसूखदारों ने अपने पावर का इस्तेमाल कर गरीबों का पूरा हक हलाल कर लिया। गरीबों को समाज की मुख्य धारा से जोड़ने के लिए सरकारें तमाम तरह की कोशिशें करती हैं, तरह तरह की योजनाएं लाती हैं। जिनके पास अपना छत नहीं है, उन गरीबों के लिए केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर देने का प्रावधान तय कर रखा है। लेकिन अफसोस ये कि उन जरूरतमंदों तक सरकार की इस योजना का लाभ पहुंचाने की बजाय स्थानीय नेता खुद के घर बनाने में लग जा रहे हैं। ममता बनर्जी के गढ़ पश्चिम बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में घोटाले पर बहुत बड़ा खुलासा हुआ है। ऐसा खुलासा जिसे देख और सुन आप न सिर्फ हैरान हो जाएंगे, बल्कि सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि आखिर जनता के प्रति जिम्मेदार कोई शख्स भला ऐसे कैसे कर सकता है। पश्चिम बंगाल में लगातार कई घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से पहले शिक्षा जगत में घोटाले सामने आए और वहीं पे अब प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घोटाले सामने आ रहे हैं। जिस तरह से आरोप है कि प्रधानमंत्री योजना के तहत जिन लोगों को घरों की जरूरत है, उन्हें घर अभी तक नहीं मिल पाया है। वो लोग अपने घरों से अभी तक वंचित है और ऐसे जो लोग हैं जिनके पास पहले से आलीशान है, वहाँ पे सारी सुख सुविधा की व्यवस्था है और उन्हें ही प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लाभ मिल रहा है और उन्हीं का लिस्ट में नाम है। ये जानने के लिए न्यूज़ 24 ऐसे कई गाँवों में जा रहे हैं हम लोग और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि क्या जिन लोग को घर की जरूरत है, क्या वाकई उन्हें घर मिला है या नहीं मिला है। पश्चिम बंगाल ममता बनर्जी का गढ़, जहां एक घोटाले की गुत्थी सुलझती नहीं है कि उससे पहले दूसरा सामने आ जाता है। शिक्षक भर्ती घोटाला, कोयला घोटाला, मवेशी तस्करी कांड का मामला अभी ठंडा भी नहीं पड़ा कि अब बंगाल में प्रधानमंत्री आवास योजना में बड़ा फर्जीवाड़ा सामने आया है। आपको गड़बड़ झाले का एक एक सबूत दिखाएंगे, लिस्ट में दर्ज रसूखदारों का नाम बताएंगे, लेकिन उससे पहले जरा उन लोगों को सुनिए जिसके लिए केंद्र सरकार ने करोड़ों रुपए आवंटित किए। इस समय हम मौजूद हैं नदिया जिले के रानाघाट के बेले आटी गांव में। वाकई हम ये गांव दिखाएंगे कि जिस तरह से प्रधानमंत्री आवास योजना की बात चल रही है और कहा जा रहा है कि पश्चिम बंगाल में ऐसे कई गांव हैं जहां पे जो गरीब हैं, जो गरीब तबके के लोग हैं, उनके के लिए मकान यहाँ पे व्यवस्था किया जा रहा है, घर व्यवस्था किया जा रहा है। लेकिन हम ये हकीकत दिखाएंगे कि यहाँ पे रानाघाट पे जो बेले आटी गांव है, यहाँ पे जिस तरह से देखें कि जो लोग रहते हैं, कैसे गुजर बसर करते हैं। वाकई जिन लोगों को जरूरत है घरों का, जिनको चाहिए एक छत चाहिए प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत,
उन लोग उनसे वंचित है, कोसों वंचित है। लेकिन जो लोग ऐसे हैं, कई लोग ऐसे हैं जिनके पास आलीशान मकान है, सारी व्यवस्था है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिल रहा है। देखिए, ये छोटा-सा घर है, वाक़ई ये घर देखने से ही अंदाज़ा लग सकता है कि ये जो घर है, पूरा का पूरा ये छप्पड़ जिस तरह से देखें कि बारिश यदि तेज़ गति से आएगी तो पूरा झरना हो रखा है। और वाक़ई यदि इसके अंदर हम चलते हैं, देखिए हम यहाँ दिखाते हैं कि अंदर यदि आपको आना होगा तो कैसा ये घर है। देखिए, ये छोटा-सा घर है और इस घर में आप सीधे खड़े होकर घुस ही नहीं सकते हैं। यहाँ पे देखिए किस तरह का जो घर है। हम अपने कैमरे से ये दिखाना चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत कितनी गड़बड़ियां हैं, कैसा घोटाला हो रहा है। वाकई सबकी आंखें खुली की खुली रह जाएगी। अपनी प्रधानमंत्री आवास योजनाতে কিছু বাড়ি টাড়ি পেয়েছেন? না বাবা কিচ্ছু পাইনি বাবা, আমরা কিচ্ছু পাইনি। আমরা কিচ্ছু পাইনি। একটা কন্ট্রোলের মালটাই দেয়নি। এই খাচ্ছে এই দেখো। কিচ্ছু দেয় না। आप लोगों ने कुछ यहाँ पे प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिल रहा है, लोगों को फैसिलिटियाँ मिल रही है, तो क्या आपने ग्राम प्रधान के पास गए थे कि मेरे हमको भी घर की ज़रूरत है? जिस तरह से घर की स्थिति आपकी दिख रही है। চেষ্টা আছে কিন্তু কোনো কিছুই হয়নি। ওই নামই নেয় এই সব কিছুই, আর কিচ্ছু না। এই পর্যন্ত বলছে কি পাবে? নাম আছে লিস্টে? লাম ফাম ওই মাসে তো সব সময় তো কাগজপত্র নিয়েই যায়। মানে ওই বন্ধ আর হয় না। ওই পর্যন্তই। জায়গা কিছু নেই কো, আমাদের ঘর বাড়ি দেয়নি কো। আমাদের এই সেই 35,000 টাকার ঘর দিয়েছিল বহুত দিন আগে, সেই ঘরের মধ্যেই আছি। মাঠে স্বামীরা মাঠে জন খাটে, এর বেশি আর কিছু পাইনি। আর এখনো বলিনি পার্টির থেকে যে এখনো কোনো ঘর বাড়ি আছে কিংবা পাবো। रानाघाट के ऐसे कई यहाँ पे गांव हैं जहाँ पे हम घूम रहे हैं और लगातार लोगों से जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जिन्हें घर की जरूरत है, क्या उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। কিছু পেয়েছেন, ঘর টর পেয়েছেন কাকা? না না, ঘর-টর কিছু পাইনি। ওই জন খাটানো, জমি জায়গা তো নেই। ওই পরের জন খেটে এসে যা হলো ওই খুদ কুড়ুপ কিনে নিয়ে এসে ছেলেপুলে খাইয়ে বাঁচিয়ে খাওয়া হয়। ওই মানে ওই চালাই বাস করছি দেখেন, জল ঝড় এলে উল্টে দেবে, আবার লোকজনকে ডেকে আবার ঠিক করে নিই। আমরা তো কিছুই পাই না, গরিব মানুষের বাচ্চা কাচ্চা নিয়ে ভাঙা ঘরে বাস করি। একবেলা জুটে না, যা হয় করে খেয়ে বাস করি। कुछ नहीं मिला ना, कुछ क्या नहीं लगता मिला। है कि जिनके पास पहले से घर है उनको फिर घर मिला या वो आलीशान घर है, प्रधानमंत्री का जो लिस्ट में उनका नाम आया है? নাম আসছে, নাম কেটে দিচ্ছে, পার্টির লোকে যাই হোক যাই হোক, কোনো লোকে কিছু যাই হোক কিছু করছে, আমরা তো কিছুই পাই না। হ্যাঁ, যার সবাই ডবল ডবল পাচ্ছে, আমরা আর পাচ্ছি না একটাও। हम तो आए हैं, पूरा तो गांव के लोग देख रहे हैं, बड़ा दर्द लग रहा है, घरों की जरूरत है। तो आप लोगों को कुछ मिला प्रधानमंत्री नहीं आवास नहीं, कुछ नहीं मिला, हम लोगों को कुछ नहीं मिला है। घर में हमारा कुछ भी नहीं है, लिस्ट में नाम? नाम भी नहीं है। हम गांव के जिस कोने से जा रहे हैं, हर कोई गांव के लोग जुट जा रहे हैं। उनका कहना है कि हमारी आवाज सरकार तक पहुंचाइए। उनको लग रहा है कि न्यूज़ 24 है, एक तरह से जो निष्पक्ष खबरें करते हैं हम लोग, वाकई जमीनी हकीकत है। लोगों की आवाज शायद सरकार तक पहुंचे और जिन लोग घर से यहाँ पे नहीं मिल पा रहा है, प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है और उन्हें एक उम्मीद की किरण जगी है। उनका कहना है कि एक मात्र आप लोग हो जो यहाँ पे आए हैं और हमारी हकीकत जानने की कोशिश कर रहे हैं। घर मिला कुछ आपको? नहीं না पाइनी। পাইনি। কি চাচ্ছেন আপনি সরকার থেকে এবারে কিছু পাওয়া যায়? আমার একটু ঘর করে দিলে পরে ভালো হয়। আর এই রেশনের দুটো চাল দেয় তাই খেয়ে থাকি। तो कह सकते हैं कि ऐसे घोटालों का यहाँ पे हुआ है प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत। वाकई जिनको जरूरत है उन्हें घर नहीं मिला है और जिन्हें घर की जरूरत नहीं है, जिनका आलीशान मकान है, उन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ मिला है। सुना आपने, ये वो लोग हैं जिन्हें प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत घर मिलना चाहिए था। ये लोग सरकारी योजना के असल हकदार हैं, लेकिन इस हक के हकदार वो बन गए जिसके पास पहले से पक्के मकान थे। ये 3 तस्वीरें देखी, ये तीनों मकान नदिया जिले के अलग अलग गांव में बने। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि इन मकान मालिकों के नाम भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत लिस्ट में आया है। हमारे संवाददाता मनोज पांडे ने ग्राउंड जीरो पर जाकर एक एक मकान की तहकीकात की और जो तस्वीरें सामने लेकर आए वो केंद्र सरकार को हिला देने वाली थी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ऐसे कई घर हैं जिनको आरोप लग रहा है कि उनके पास पहले से पक्का मकान है और लिस्ट में नाम है। हम इस समय मौजूद हैं सुनील राय और जो कि उनके भाई मिठुन राय है। उनका आरोप है कि इनके पास पहले से घर है और इसके बाद प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत
इनका नाम आया है। जिस तरह से लोग लगातार आरोप लगा रहे हैं कि जिनके पास कच्चा घर है, जिनके घर टूटे हैं, उनको घर नहीं मिल पा रहा है, लेकिन ऐसे कई पक्का मकान है जिनका घर सही है, उसके बाद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम आ रहा है। इसमें हम मौजूद है, देखिए हरि पदोदास जो है, ये इनका पक्का मकान है, इनका भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत नाम आया है। और जिस तरह से आरोप लग रहे हैं कि इनका पहले से पक्का मकान है, देखिए जिस तरह से पक्का मकान है, सारी सुविधा है। दादा, आपका तो पक्का मकान है, फिर लिस्ट में नाम आप आया है प्रधानमंत्री में? হ্যাঁ आया है। নাম এসছে, আমি দেখেছি, নাম এসছে আমি দেখেছি, আমি পেয়েছি, আমার ভাই পাইনি, ও আমার থেকে দুস্থ, আমি ভাই পেলে আমি আনন্দিত হই। এসছে, হ্যাঁ শুনেছি এসছে। আগে থেকে এনার কাছে পাক্কা মাকান আছে, সবকিছু আছে? না তা বলতে পারবো না। এই যে পাক্কা মাকানটা তো আছে, হ্যাঁ আছে, হ্যাঁ তারপরেও তো ফির লিস্টে হ্যাঁ 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 এসছে সরকারি ঘরে। তিনটে এসছে, হ্যাঁ এই যে একটা এখানে একটা ওইখানে একটা, তিনটে ঘরে। वाकई देखिए कह सकते हैं कि जो लोग कह रहे हैं कि पहले से पक्का मकान बना हुआ है और उसके बाद भी लिस्ट में नाम आ रहा है, जिस घर में हम जा रहे हैं वहां पे कोई बोलने के लिए तैयार नहीं है, ना ही घर का दरवाजा खोला जा रहा है। तो साफ तौर पर अंदाजा लगा सकते हैं कि किस तरह से यहाँ पे आने के बाद पूरे इलाके में देखे कितनी भीड़ जुट जा रही है, लोगों में कौतूहलता है, लोग इस तरह से परेशान है कि आखिर जिनके पास पहले से पक्का मकान है और दोबारा से उनके लिस्ट में कैसे नाम आ रहा है, इस विषय में लोग परेशान है और लगातार आरोप लगा रहे हैं कि ऐसे जो रसूखदार लोग हैं जिनके पास पक्का घर है, फिर प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत उनका लिस्ट में नाम आ रहा है। अब जरा इस 4 मंजिले मकान को देखिए। यह मकान बर्दवान जिले के खंडकोश इलाके के टीएमसी नेता और पंचायत के उप ग्राम प्रधान जहांगीर शेख का है। लेकिन आपको यह जानकर बेहद हैरानी होगी कि आलीशान मकान होने के बावजूद भी प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत इनके घर के 4 सदस्यों का नाम लिस्ट में आया है। जहांगीर शेख की पत्नी सीमा शेख, भाई आजमगीर शेख, दूसरा भाई अमंगीर शेख। हद तो यह हो गई कि उनके दिवंगत पिता शेख मोहसिन का नाम भी आवास योजना के लिस्ट में शामिल है। हालांकि सिर्फ ये 2-4 मामले नहीं, बल्कि बंगाल के कई जिलों के कई गांवों में कमोबेश ऐसे ही हालात हैं। मामला सामने आया तो अधिकारियों की नींद खुली। पीएम मोदी के महत्वाकांक्षी योजना होने की वजह से केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई। आनन फानन में सर्वे का आदेश दिया गया। सर्वे के लिए पहले आशा वर्कर्स को इसकी जिम्मेदारी दी गई। आशा वर्कर जब गांवों में सर्वे के लिए पहुंचने लगी तो लोगों ने विरोध करना शुरू कर दिया। इसके बाद पुलिस टीम को भी साथ में लगाया गया। रसूखदारों ने पुलिस के खिलाफ भी मोर्चा खोल दिया। मामले की गंभीरता का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि इलाके के आला अधिकारियों को भी जांच के लिए गांव-गांव में घूमना पड़ रहा है। केंद्रीय ग्रामीण विकास मंत्रालय के उप सचिव शक्तिकांत सिंह के नेतृत्व में भी एक टीम कई जिलों का दौरा कर चुकी है। इन सब के बावजूद राणा घाट के नवापारा गांव के प्रधान के अपने तर्क हैं। না সার্ভে যেহেতু করছে ঠিক আছে, কিন্তু আমাদের সার্ভের ভিতরেও তাদের একটু ভুল আছে। বলতে চাইছে যে মানে ঘরে কিছু কিছু নিয়ম আছে, যে গাড়ি থাকলে হবে না, গাড়ি থাকলে ফ্রিজ থাকলে, কিন্তু যাদের দেখতে চাইছে যে জমি জায়গাটা দেখছে না, কিন্তু প্রকৃত দেখা গেল ঘরে তাতে সোনাদানা আছে, তাই তো তারা পারবে। আর যারা ওই ইটটা দেখছে বলে যে করবে না, কিন্তু এটা কিন্তু খুব খারাপ লাগছে। मामला घोटाले से जुड़ा है। आरोप टीएमसी के कार्यकर्ताओं पर लग रहे हैं। बीजेपी ने सीधे तौर पर आरोप लगाया है कि टीएमसी के स्थानीय नेताओं ने अपने लोगों के नाम पर आवास योजना के तहत मकान अलॉट कराए हैं। उधर टीएमसी ने भी बीजेपी पर पलटवार किया। जो आदमी शासक दल के साथ चलता है, शासक के साथ काम करता है, ऐसा होता है कि वो पहले भी घर है कि कैसे हो कि ये पहले में घर पाया था, फिर अभी पाया, ऐसे बहुत घर है। सटीक सर्वे करके गरीब मानुष को जल्दी से जल्दी घर देना पड़ेगा। ये हमारा ही बात है, हमारा ही लड़ाई है। ये हमारा सर्वे करके देखा क्या हमारा नजर में, जो प्रत्येक संसद में 10-20 गरीब आदमी है ही। टोटल हमारा ग्राम पंचायत में 100 परिवार है अभी तक जिनको कोई घर नहीं है। अब जरा ये भी जान लीजिए कि प्रधानमंत्री आवास योजना है क्या। साल 1996 में इंदिरा आवास योजना शुरू की गई थी। मई 2014 में सरकार बदली तो इसी साल सीएजी ने इस योजना में कई कमियों को पॉइंट आउट किया, जिसके बाद इस योजना को पुनर्गठित कर
1 अप्रैल 2016 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री आवास योजना ग्रामीण नाम से इसका उद्घाटन किया। ये डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी वाली स्कीम है। इसके तहत मैदानी क्षेत्रों में रहने वाले गरीबों को घर बनाने के लिए सरकार 1,20,000 रुपए देती है, जबकि पर्वतीय और दुर्गम क्षेत्रों में रहने वालों को 1,30,000 रुपए देने का प्रावधान है। मैदानी क्षेत्रों में 60% हिस्सा केंद्र सरकार देती है और 40% राज्य सरकार, जबकि पूर्वोत्तर और हिमालयी राज्यों में 90% लागत केंद्र सरकार देती है और 10% राज्य सरकार। केंद्र सरकार की ओर से बंगाल में इस योजना के लिए 832 करोड़ रुपए आवंटित किए गए, जिनसे 11 लाख आवासों का निर्माण किया जाएगा। इस योजना के लिए गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले वो सभी परिवार योग्य हैं जिनके पास रहने के लिए घर नहीं है या जो टूटे फूटे कच्चे घरों में रहते हैं। लेकिन पश्चिम बंगाल में दुर्भाग्य ये है कि ऐसे कई लोग हैं जिनके पास 4-4 मंजिला मकान है, तमाम सुख सुविधाओं के साधन हैं, इसके बावजूद आवास योजना में उनका नाम है, जबकि असल हकदार अब भी सरकार की इस योजना से वंचित है। सवाल है कि बंगाल में इतने बड़े घोटाले की जवाबदेही किसकी है? क्योंकि ये 1-2 जगह नहीं बल्कि कई जिलों की कहानी है। हालांकि राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि जिन जिलों में योजना के मुआयने के बाद लाभार्थियों की सूची से 15% लोगों के नाम हटाए जाएंगे, वहां पूरी सूची की फिर से समीक्षा की जाएगी। ऐसे में देखना होगा कि जरूरतमंदों को उसका हक कब तक मिलता है। नदिया से मनोज पांडे, न्यूज़ 24।